वंदे मातरम। मेरे मित्र श्री श्याम गिरी इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं अनिल सत्य आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे पास कोई खास खबर है, इसलिए मैं आपको वही शेयर करूंगा। हम सब ये सोच रहे हैं कि इस हफ्ते राज ठाकरे आ रहे हैं फॉरेन से, अगले हफ्ते में के पहले हफ्ते में उद्धव ठाकरे भी आ रहे हैं फॉरेन से। तो जैसे ही दोनों आएंगे उनकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी और फलस्वरूप दोनों का एक कोई समझौता डिक्लेयर हो जाएगा। इस आशा में महाराष्ट्र के लोग हैं और यह आशा मीडिया की वजह से ही पैदा हुई है। मगर मेरे पास जो खबर है वो ऐसे सोचने वालों के दिल को दुखाने वाली खबर है, उनको धक्का पहुंचने वाली खबर है, पहुंचाने वाली, और शायद वो निराश भी हो सकते हैं। पर आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? मूंगेराल के सपने पर चाहिए या हकीकत चाहिए, सच्चाई चाहिए? आप सत्य जानना चाहते हैं कि भ्रम में रहना पसंद करते हैं? अगर भ्रम में रहना आप पसंद नहीं करते हैं तो मैं जो कह रहा हूं उसके ऊपर विश्वास करो और एक बात पक्की समझो कि जब हम कुछ विधान करते हैं तो उसको सिद्ध होने के लिए ज्यादा समय लगता नहीं है। हमने इलेक्शन के समय जो विधान किए, जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आ गया तुरंत दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हमने जो बोला था किस हद तक सही निकला वो भी आपको मालूम पड़ गया, क्योंकि रिजल्ट ही आ गए। और आपने तारीफ भी की हमारी कि आपने बहुत नजीक पहुंचे थे। आप रिजल्ट का जो फाइनल आंकड़ा आया उसके बहुत नजीक पहुंचे थे। विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं। तो वैसे आज मैंने समझो आपको जो न्यूज शेयर कर रहा हूं, जो बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है, वो सच है कि झूठ, इसका पता आपको 10 तारीख के पहले, मई महीने की 10 तारीख के पहले पता चलेगा। फिर हमारे श्याम गिरी साहब का जो मोबाइल नंबर वो देते हैं उसके ऊपर आप बिल्कुल अभिनंदन के फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप भेजिए और एक्नॉलेज कीजिए कि अनिल जी ने ये बात पहले बताई थी, जब सब पूरी दुनिया, सब मीडिया ऐसा बोल रहा था कि बस राज साहब के पहुंचने की और उद्धव जी के आने की देरी है तो ये समझौता डिक्लेयर हो जाएगा। मेरे पास जो जानकारी है उसमें एक और एंगल आ गया है जो पहले किसी ने सोचा नहीं था। यहां तक कि मेरे को आशंका थी मन में, मतलब इतनी मजबूत नहीं थी तो तीसरे एंगल की कि वो इतना काम कर जाएगा कि उसकी वजह से ये जो कोई गेम प्लान था वो उध्वस्त हो जाएगा। ऐसा मैंने भी सोचा नहीं था। अगर सोचा होता तो आपसे शेयर करता था। मैंने इतना ही कहा कि भाई उद्धव ठाकरे के साथ जाने की आइडिया अच्छी है, मराठी आदमी को उसके कारण एक मानसिक सुख होता है, जबकि दोनों को उन्होंने नकारा दिया है, राज को भी और उद्धव को भी विधानसभा में। फिर भी इन दोनों का एक आना, साथ होना मराठी आदमी के लिए एक शगुन लगता है। मगर उस समय मैं ये कहते कहते रुक गया था कि मगर इसमें कुछ रोड़े हैं, कुछ अड़थड़े हैं, कुछ डिफिकल्टी है, इतना यह आसान नहीं है और उद्धव से ज्यादा यह आसान नहीं है राज के लिए। वो मेरी थोड़ी आशंका, मैं अभी लगता हूं कि मैंने क्यों नहीं बताई आपको। आज जो बता रहा हूं उसका पूर्वार्ध होता और आज जो बता रहा हूं वो जब सच हो जाएगा 10 तारीख के पहले और आप मेरे को धन्यवाद देंगे, आभार, अभिनंदन करेंगे। देखो मित्रों, ऐसा हो गया है कि राज और उद्धव अभी एक साथ आने की 1% भी शक्यता नहीं है। राजनीति में महाराष्ट्र के उद्धव और राज मिलके कोई गेम खेल रहे हैं, कोई राजनीति कर रहे हैं, ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा। वो एक दूसरे को मिलते हैं कि नहीं, क्या इसकी मेरे को कोई दखल लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कंफर्म न्यूज़ है कि देवेंद्र जी फडणवीस ने
राज ठाकरे जहाँ भी कहीं हैं उनसे बात की है और उनको सीधे तरीके से बता दिया है कि साथ आना नहीं आना वो बात की बात है, मगर उस दिशा में आप एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो जो भी हमने एग्रीमेंट किया है, जो भी हमारा सेटिंग हुआ है, जो सेटलमेंट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला हमने निकाला है और आपके हित में हम कुछ करने जा रहे हैं, वो सब कैंसिल हो जाएगा, उसके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा और आप 0 से 0 तक ही रह जाएंगे। आप हम आपको जो जो मदद कर रहे हैं और जो प्रॉमिस किया है और उस हिसाब से हम चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, वो सब अगर आप उद्धव जी से मिलकर कोई राजनीति करने का सोच रहे हो तो अभी के अभी वो इरादा छोड़ दो। हम नहीं चाहते कि आप उद्धव के साथ जाए। उद्धव के साथ जाने का मतलब आपको बीजेपी के से दूर होना होगा। पहले आप डिक्लेयर करो बीजेपी से दूर हो रहे हैं, महायुति की बात छोड़ो, बीजेपी की बात करो, क्योंकि बीजेपी ने ही आपसे सौदा किया है। सौदा शब्द उन्होंने नहीं यूज किया, उन्होंने एग्रीमेंट यूज किया है कि वी आर एग्रीड टू सर्टेन कंडीशंस। तो ये मामला देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, भाजपा के महाराष्ट्र में सर्वे सर्वा, उन्होंने परमानेंटली खत्म कर दिया है, परमानेंटली कर दिया है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बात अगर कोई अभी करता है कि आगे 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 राज ठाकरे आगे 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 उद्धव ठाकरे आगे, अभी कल रात को, आज शाम को, आज दोपहर को, खाने में क्या होगा, पोहे होंगे कि शिरा होगा, क्या खिचड़ी होगी, ये सब भूल जाइए। राज ठाकरे अगर फडणवीस ने जिस तरह से उनको समझाया है, उसको मराठी भाषा में दम देना बोलते हैं, वो शब्दों का उन्होंने जो प्रयोग किया है वो सही तरीके से राज ठाकरे ने माना है, क्योंकि वहाँ तो उन्होंने फडणवीस की बात में ऐसा बोला है, ऐसी मेरी जानकारी है कि ये सब नाटक है, ऐसा कोई होने वाला नहीं है। उन्होंने बोला है, राज ठाकरे जी ने फडणवीस साहब को ये बोला है कि ये सब वाऱ्यावरची वरात है, ये ऐसा लोग बोलते हैं ना, नहीं हुआ, क्यों नहीं, तो खाली एक भूलैया है कि हाँ क्यों नहीं, हम भी तैयार है, वो भी तैयार है। असल में आना नहीं आना वो बात की बात है, उसके लिए 100 बहाने हैं हमारे पास कि क्यों नहीं आ रहे, मगर आप बोलते हैं वो मैं मानता हूं और मेरी ओर से ऐसी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा या कोई नई बात बनेगी कि जिसकी वजह से आपका और हमारा जो समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, सेटलमेंट हुआ है और जो जो शर्तें आपने रखी है, हमने रखी है, वो सब ये है, उसको कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो देवेंद्र फडणवीस ही इज देवेंद्र फडणवीस, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं। उन्होंने ये बात शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिए। विश्वास रखो 10 तारीख के पहले इसके पूरे संकेत आपको मिल जाएंगे ऑफिशियली दोनों भाइयों की ओर से कि ये मामला आगे नहीं बढ़ रहा है, ये मामला खत्म हुआ है, इधर ही खत्म हुआ है। और फिर से राज ठाकरे फडणवीस के बारे में अच्छा बोलेंगे, महायुति के बारे में अच्छा बोलेंगे, मोदी जी कैसे नेता है देश के, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान को हम ये कर रहे हैं, शह दे रहे वगैरह वगैरह, ये भी आपको सुनने को आएगा। और छोटी छोटी चीज़ें जो है उसके बारे में शिकायत रहेगी उनकी, मगर हिंदी का भी मुद्दा भी चला गया है, वो जानबूझकर राज ठाकरे साहब को दिया गया था कि थोड़ा बवाल मचाओ इसके ऊपर, फिर हम भी विड्रॉ करने वाले ही है इसको। वो समझौता था राज ठाकरे और फडणवीस के बीच में, वो समझौता, उस समझौते के अंतर्गत ही वो हिंदी का सख्ती का मुद्दा आगे बढ़ाया था और पीछे लेना था, उस प्रकार से लिया गया। वो बात छोड़ो, यही बातें याद रखो कि नहीं, उद्धव राज ठाकरे का मामला साथ में आने का खत्म हो चुका है और करने वाले हैं हमारे परम मित्र और आप जी जिनके चहेते हैं वो देवेंद्र फडणवीस। धन्यवाद।